हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम से गायब थे। रीज़न है यार एशिया कप ना कवर करने का। शुरू किया था, स्पॉन्सर्स भी मिल गए थे और आपने शायद कुछ स्टार्टिंग के लाइव्स देखे भी हों। बट जब इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ और जो वहाँ पे पाकिस्तान का नखरे थे, जो एक तरीका था, सब था, उसे देख के लगा कि ये ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर का थोड़ा मजाक सा बन रहा है। और जो पहलगाम में हुआ उन सब चीज़ों को भी थोड़ा कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। तो इसलिए उसी दिन डिसाइड किया कि एशिया कप तो नहीं कवर कर रहे। सारे लाइव्स उड़ा दिए जो हमने अब तक किए थे तब तक। 5 लाइव्स किए थे वो भी डिलीट कर दिए चैनल से तभी के तभी। और आगे बिल्कुल एक छोटा-सा वीडियो भी डालना हमें शायद सही नहीं लगा। नो डाउट फाइनल 41 इयर्स के बाद था। मैं कोइंसिडेंटली फाइनल के टाइम पे दुबई में ही था। तो मैच देखने तो नहीं गया क्योंकि अगर कवर करने के लिए बॉयकॉट किया तो फिर मैच देखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता था। क्लियरली आई हैड सम मीटिंग्स बट मैच देखने का मौका भी था बट मुझे लगा कि नहीं, कहीं न कहीं प्रिंसिपल शायद थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और लाइमलाइट मिलती सब मिलता बट फ़ायदा नहीं होता यार। कई बार कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्हें आपको थोड़ी और इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो अब आ गए हम उस एशिया कप से बाहर, तो ये चैनल फिर से वापस आएगा अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल जान के साथ। तो आप हमें देखेंगे रेगुलरली लाइव्स करते हुए भी। कोशिश रहेगी लाइव अभी थोड़ा-सा ओमकार अपने एंड पे सेटअप कर रहे हैं, तो 1 या 2 दिन में हम जाएँगे लाइव। एंड इन द मीन टाइम मुझे था कि थोड़ा इस सीरीज़ का रिव्यू डिस्कस करें कि इस सीरीज़ से एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी? इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो डब्ल्यूटीसी के 2 मैचेस हैं और हमें पता है कि पिछले साइकिल में हमने कुछ ऐसे मैचेस के चलते फाइनल्स पहुंचने का अपना चांस लूज़ किया था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने न्यूज़ीलैंड से 3-0 सीरीज़ हारी और उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन वो सब रिटायर हो गए। तो एक न्यू लुक इंडियन टीम आएगी इस सीरीज़ में खेलने। और अगर हम इस सीरीज़ को जीत जाते हैं तो हम ऑलमोस्ट 62% तक पहुंच जाएंगे एज फार एज डब्ल्यूटीसी इज कंसर्न। इस टाइम पे हम 46.66 के साथ नंबर 2 नंबर 3 पे घूम रहे हैं, तो थोड़ा हमें ऊपर करने की ज़रूरत है। और हमारे इस पर्टिकुलर साइकिल में होम सीरीज इतनी इजी नहीं है। आगे साउथ अफ्रीका आ रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ बीजीटी है। तो हमें चैलेंज मिलना है। ऐसे में हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम अपनी इस रिलेटिवली इजी होम सीरीज को अच्छे से बनाएं और 2-0 की लीड के साथ ही हम आगे जाएं। तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम प्लेइंग 11 से, कंडीशन से, सब बात करते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद में जो टेस्ट मैच है, वहाँ पे इंडिया ने ग्रास छोड़ी अभी तक पिच के ऊपर और उससे ज़्यादा शेव ऑफ नहीं किया है। मैच ही आज है, उस पे क्या इंडिया का डिसीजन रहेगा, ग्रास को शेव ऑफ करते हैं, नहीं करते हैं, वो मैटर करेगा। देखो अब अल्जारी जोसेफ इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं, बैक इंजरी के चलते शमार जोसेफ नहीं पहुंच पाए हैं। तो वैसे में वेस्ट इंडीज का पेस अटैक थोड़ा ठंडा तो लग रहा है। ग्रीव्स हैं, पार्ट टाइम पेसर हैं उसमें, फिर आपके पास सील्स हैं जो कि अगर हम रीसेंट टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग फास्ट बॉलर्स में से हैं। बट अल्जारी और वहाँ पे शमार का ना होना बहुत मेजर डेंट है। और बॉलिंग में जहाँ तक गुतिकेश मोटी की बात की जाए तो उन्हें भी रेस्ट किया गया है। ब्रैथवेट जो कैप्टन रहे हैं और इतने सालों से ओपनर रहे हैं, उन्हें भी ड्रॉप किया गया है। तो वेस्ट इंडीज़ भी काफ़ी हद तक एक थोड़ी-सी हल्की और न्यू लुक फॉर्म में आ रही है सीरीज़ में। पिच अहमदाबाद की जनरली ठोस विकेट रहती है। हमें अगर याद हो बीजीटी 2023 में, तो वहाँ पे मैच ड्रॉ हुआ था। बहुत ही डल सा मैच था। मतलब दोनों टीम्स ने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छा स्कोर किया था। वैसा सा ही कुछ एक्सपेक्टेशन था बट जैसे ग्रास छोड़ी है तो लग रहा है कि इंडिया अपने सीमर्स को थोड़ा सा पिक्चर में लेके आना चाहता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया से, जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात है एक बार डिस्कस करते हैं। केएल राहुल अभी बहुत प्यारा ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट उन्होंने एक शानदार 170 नॉट आउट से के साथ 400 प्लस का चेस किया है। बहुत ही फॉर्म में इंग्लैंड सीरीज में बहुत अच्छा करके आए। तो एंडरसन सचिन तेंदुलकर सीरीज के बाद अब यहाँ पे ऑब्वियसली उनका ओपनिंग स्लॉट अब फिक्स हो चुका है और इस सीरीज में वो अपने उस क्रेडेंशियल्स को और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। साथ में जायसवाल थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे जिस तरह से वो उन्हें एशिया कप में खेलने का मौका नहीं मिला। पर इंग्लैंड में ओवल में एक शानदार सेकंड इनिंग 100 के साथ उन्होंने वहां पे सीरीज में बराबरी करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया। तो फॉर्म और कॉन्फिडेंस को लेकर तो मुझे लगता है कि अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में ही होंगे। वन डाउन साई सुदर्शन ही दिख रहे हैं क्योंकि काफी अच्छा खेले हैं अभी भी। ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज में सबसे कंसिस्टेंट बैटर लगे और एक कंडीशन, एक ऐसा ग्राउंड जो उनका आईपीएल का भी होम ग्राउंड है और वहां पे उन्होंने बहुत रन किए हैं।
नंबर 4 पे इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे। एशिया कप में जैसी उम्मीद थी वैसे रन नहीं आए, पर टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में उनकी एक बहुत अमेजिंग वापसी हुई है। जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड सीरीज को बनाया, 750 के आसपास रन किए, उसके साथ मुझे लगता है कि इस सीरीज में वो एक और अपनी स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ना चाहेंगे। ग्राउंड भी वो है जो उनका फेवरेट ग्राउंड है, कैप्टन है यहाँ पे वो जीटी के, और काफ़ी रन्स किए उन्होंने इस ग्राउंड पे, तो उनका फेवरेट ग्राउंड है। और जब लास्ट टाइम भी 2023 में बीजीटी खेलने आए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक शानदार 100 किया था एज एन ओपनर। तो यहाँ उम्मीद है कि वो अपनी उस फॉर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर 5 को लेके थोड़ी सी अटकलें तेज हैं। मुझे लग रहा है कि अभी रविंद्र जडेजा खेलेंगे वहां पे। नंबर 6 पे ध्रुव जुरेल हो जाएंगे। नंबर 7 को लेके कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। वहां पे नीतीश कुमार रेड्डी और देवदत्त पडिक्कल दोनों के बीच में कहानी है। अगर देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद वो फिर नंबर 5 पे स्लॉट होंगे और फिर आपके बैटिंग ऑर्डर उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जाता है, कंसिडरिंग की थोड़ी सी पिच में मूवमेंट होगी और ग्रास के चलते अगर ग्रास सेव ऑफ भी हो जाती है, फिर भी पिच थोड़ी रिलेटिवली लाइवली होगी, फिर नीतीश कुमार रेड्डी होंगे तो 7 पे खेलेंगे। 8 पे सुंदर, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के उनका हेरोइक्स रहे थे इंग्लैंड सीरीज में, लॉर्ड्स में उन्होंने ऑलमोस्ट टेस्ट जितवाया, उसके बाद शानदार बैटिंग की उन्होंने थ्रू आउट सीरीज में, मैनचेस्टर का टेस्ट ड्रॉ करवाया एक 100 के साथ, और फिर ओवल में वो क्रिटिकल रन्स एंड में किए। उसके चलते इंडिया उनके बियॉन्ड देखेगा, और वैसे भी हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए ताकि अश्विन की जो रिप्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं मिले। एज अ ऑफ स्पिनर नो डाउट अश्विन वाला गाइल नहीं है, पर कंट्रोल अच्छा है और अपनी वेरिएशंस एंड ऑल पे काफ़ी काम कर रहे हैं। हमने क्लियरली देखा कि जो ड्रिफ्ट उन्हें मिलती है वो बहुत स्पेशल है। इंग्लैंड सीरीज में उस ड्रिफ्ट के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट हर बैटर को तंग किया, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। प्लस इस पिच पे खेल चुके हैं इंग्लैंड के साथ 2021 में, जो सीरीज थी वहां पे यहाँ पे एक शानदार 96 भी उन्होंने स्कोर किया था, और उससे पहले इवन जो पिंक बॉल टेस्ट था वो भी वो खेले थे। तो इस कंडीशन इन पिच का उसे काफ़ी अच्छा उन्हें आइडिया है। और हम ये नहीं भूल सकते कि जीटी के लिए भी वो इसी पिच पे अपने होम ग्राउंड की तरह खेलते हैं। तो 8 तक ये रहेगी। अक्षर पटेल इसके चलते शायद अपनी जगह ना बनाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का एशिया कप भी गया, जिस तरह से कुलदीप यादव एक ओवरऑल आपके पास वैरायटी लेके आते हैं अटैक पे, तो नंबर 9 पे उनका ही बनता है। नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह होंगे, और नंबर 11 पे सिराज। अगर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करने की इंडिया डिसाइड करता है, तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आ जा सकता है। नेट्स में अभी प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बार बार बैट को बीट किया, और वहां पे ये भी उनका होम ग्राउंड है। अहमदाबाद पिच को बहुत अच्छे से जानते हैं। रेड सॉइल पिच हो, ब्लैक सॉइल पिच हो, हर पिच को उन्होंने बहुत अच्छे से आईपीएल में यूज़ किया। भी बहुत रिसेंटली आईपीएल में हमने देखा है कि ब्लैक सॉइल पे उनके पास कटर्स हैं, रेड सॉइल पे उनके पास 140 प्लस के ऊपर जाने की एबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात, ओवल टेस्ट जितवाने में उनका बहुत मेजर योगदान भी था। तो ऐसे में सिराज मुझे लगता है पक्का खेलेंगे। कुलदीप यादव वर्सेस अक्षर पटेल में हो सकता है कि अक्षर पटेल के लिए भी ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2021 में बहुत तहलका मचाया था इस ग्राउंड पे, पर करंट फॉर्म के चलते और ऑलरेडी आपके पास 8 तक सॉलिड बैटिंग है, उसके चलते मुझे लगता है कि 9 पे कुलदीप मेक्स मोर सेंस, सिराज, और अगर बुमराह रेस्ट होते हैं तो फिर आप उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को देखते हैं। बहुत तगड़ी बैलेंस बढ़िया इंडियन टीम, सारे सभी को कुछ कवर्ड है, उनका बैटिंग सॉलिड है, इनफॉर्म बैटिंग है, टॉप 4 इज लुकिंग लाइक वाओ आई वुड से। बहुत स्ट्रांग फॉर्म, बहुत स्ट्रांग नंबर्स के साथ दे ऑल आर कमिंग इन सॉलिड इंग्लैंड सीरीज, और ऑस्ट्रेलिया ए इंडिया ए सीरीज में भी जो जो खेले उन्होंने अच्छा किया। तो ये मेरे हिसाब से इंडिया की टीम होनी चाहिए। वेस्ट इंडीज के लिए कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो एक अच्छी दावेदारी रख सकते हैं? शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे, जो हमारे चंद्रपॉल भाई साहब हैं, वो भी वापसी की उन्होंने, और ब्रेथवाइट की जगह आए हैं, तो बहुत बड़े शूज़ हैं जो उनको भरने पड़ेंगे। बट मुझे लगता है कि उनमें वो कैलिबर है, वो काबिलियत है कि वो अच्छा कर सकते हैं। वैसा सही शफल है, काफ़ी हद तक उसी मोल्ड में रहते हैं। अगर अपने फादर के फुटस्टेप्स के आसपास भी वो आ पाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। रॉस्टन चेज ऑलरेडी इंडिया अगेंस्ट 200 कर चुके हैं, और इंडिया के स्पिन अटैक को अच्छे से खेलना जानते हैं, तो वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न। थोड़ा अदरवाइज बैटिंग रिलेटिवली लाइट है, प्लेयर्स हैं ब्रैंडन किंग एंड ऑल, बट उस लेवल की कहानी
नहीं है तो यहाँ थोड़ा-सा वेस्ट इंडीज़ को उठने की ज़रूरत होगी। तो रॉस्टन चेज़ हो गए, शाई होप हो गए, चंद्रपॉल हो गए, इनसे उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा होंगी। विकेट कीपिंग का भार तो मुझे लग रहा है कि शाई होप के पास ही जाएगा। स्पिनर्स में जो इनके वाइस कैप्टन है वेरिक खान, ही जस्ट हैड अ ब्यूटीफुल टेस्ट मैच इन पाकिस्तान। वहाँ पे उन्होंने 9 विकेट्स के साथ पाकिस्तान को धराशायी कर दिया था और एक अनएक्सपेक्टेडली वेस्ट इंडीज़ को विक्ट्री मिली थी। तो वो रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे मोदी जो हैं उनको रेस्ट किया गया है, उनकी जगह पियर आए हैं, नो डाउट 34 साल की एज में अपना डेब्यू करने जाएँगे। 1973 के बाद वेस्ट इंडीज़ के लिए इतना लेट डेब्यू करने वाले वो पहले टेस्ट मैच क्रिकेटर बन सकते हैं और मेरे को लगता है बनेंगे भी, क्योंकि वैसे ही वेरिन खान के जैसा ही बॉल करते हैं। दोनों की एबिलिटी रहती है कि वो जनरली स्टंप्स को ज़्यादा अटैक करते हैं और वेरिएशन के साथ पिच को प्ले में लेके आते हैं। तो अगर इंडिया रिलेटिवली फ्लैटर कंडीशंस देती है, जहाँ पे बॉल ज़्यादा ग्रिप नहीं करती है, तो ये दोनों स्पिनर्स को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। पर अगर थोड़ी अप एंड डाउन पिच है, थोड़ी साइडवेज स्पिन हो रही है पिच पे, फिर अपनी एक्यूरेसी एंड ऑल के साथ दे कैन क्रिएट हैवक लाइक द वे वी हैव सीन इन न्यूजीलैंड सीरीज, जहाँ पे सैंटनर, रेड बॉल कितने बड़े बॉलर नहीं थे, बट जस्ट बिकॉज दैट पुणे विकेट वाज सो अप एंड डाउन, इतनी अनकंसिस्टेंट थी कि वहां पे वो अपनी नेचुरल वेरिएशन के साथ इंडियन बैटर्स को तंग कर गए थे। मुझे लगता है कि उस न्यूजीलैंड सीरीज से इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा लेसन मिला है, तो वैसी गलती इंडिया शायद ना करे। तो कंडीशंस मुझे लग रहा है कि इंडिया काफ़ी हद तक थोड़ा सीम फ्रेंडली दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पेस अटैक बहुत ज़्यादा लाइट हो चुकी है। बट स्पिन फ्रेंडली देगा, उसके होने के चांसेस कम है। बैट फर्स्ट करना चाहिए, लंबा स्कोर करना चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट वेस्ट इंडीज़ को प्रेशर में रखना चाहिए। 2-0 विल बी द स्कोर व्हिच इंडिया वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द सीरीज़। एंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कल इंडिया इसे किस तरह से शुरू करता है। काफ़ी अमेजिंग इस बार कहानी हुई है। गांधी जयंती के साथ-साथ दशहरा भी है कल, तो बड़ा दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग घर पे होंगे और मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच के साथ हम इंडिया के एक होम सीज़न का अच्छा स्टार्ट होते देखेंगे। काफ़ी बातें हो रही थी, शुभमन गिल शायद रेस्ट करें, बट मुझे लगता है एशिया कप शायद अच्छा जाता तो कहानी शायद थोड़ी डिफरेंट होती। अब उन्हें यहाँ से अपनी टेस्ट मैच कैप्टेंसी की लेगेसी को आगे लेके जाना है, एक होम सीज़न को अच्छे से शुरुआत करके दिखानी है। दिल्ली टेस्ट मैच में क्या होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी क्या-क्या इस टेस्ट मैच में इंडिया को तंग कर सकता है, मेरे हिसाब से अगर हम एक टर्नर देते हैं, तो कहीं न कहीं हम वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को पिक्चर में लेके आ सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने गलती की थी जनवरी में जब पाकिस्तान इनसे हारे थे। अदरवाइज़ मोराल थोड़ा लो है, अभी ऑलरेडी नेपाल से सीरीज़ हार के आ रहे हैं, जो कि एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है। बट हाँ, टीम डिफरेंट होगी, चीज़ें डिफरेंट होंगी। वहाँ पे जिनके कप्तान हैं रॉस्टन चेज़, वो एज़ अ बॉलर, एज़ अ बैटर इंडिया के लिए एक सरदर्दी साबित हो सकते हैं। तो बने रहे इस चैनल के साथ। कोशिश रहेगी कि अब मैं और रेगुलरली वीडियोस बनाऊं और सारे क्रिकेटर्स को भी लेके आऊं। काफ़ियों से बात चल रही है, काफ़ी कुछ हम प्लान कर रहे हैं नया, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे अब, और कोशिश करेंगे कि रेगुलरली ज़्यादा लाइव भी जाएं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।